हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पेपर 6 करने जा रहे हैं। सैम्पल पेपर 6 की वीडियो हम पार्ट बाई पार्ट बनाएंगे। पार्ट नंबर ए में हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पार्ट नंबर बी में हमने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए में हमारे पास कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन है, जो कि हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। इट मीन्स आज हम इस वीडियो में अपने 40 मार्क्स कंप्लीट करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 50358। 50,358 को हमें ये बताना है कि प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो की प्लेस वैल्यू बतानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू को पढ़ लेते हैं कैसे निकाला जाता है। जो हमारी प्लेस वैल्यू निकलती है कुछ इस अकॉर्डिंग निकालते हैं हम उसको। सबसे पहले यहाँ 8 है, 8 को हम 80 लिखेंगे, फिर 5 लेके जाएंगे और 5 के बाद यहाँ देखिए पीछे में एक रकम बन जाती है, जिसके साथ हम 5 के साथ हम 0 अप्लाई कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसी अकॉर्डिंग 3 को लिखेंगे, 3 के पीछे हमारे पास 2 डिजिट्स, तो यहाँ पर फाइनली हम 2 टाइम 0 अप्लाई कर लेंगे। इट मीन्स 300। उसी अकॉर्डिंग 0 को लिखेंगे तो 4 टाइम 0 अप्लाई कर लेंगे। 5 को लिखेंगे तो 5 के साथ पीछे में यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट्स आ रहे हैं, इसलिए हम 4 0 लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स कुल मिलाकर 50,000। इसी अकॉर्डिंग यहाँ तो 0 बन गया है, यहाँ पर 300, यहाँ पर 50, यहाँ पर 8 का 8 ही। इस अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू निकाली जाती है। अब हमें पूछा क्या है, 0 की प्लेस वैल्यू। तो देखिए 0 वाला टर्म हमारे पास एक ही है, ये टर्म। इसका आंसर क्या है, 4 टाइम 0 या आप सिंगल टाइम 0 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स कुल मिलाकर डी इज अ राइट आंसर। 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा, 700 मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स टू में 2800। ओके फ्रेंड्स, इनटू में 1। हमें कहा गया है अगर हम कोई नंबर को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू में हमारे पास वो 2800 बनना चाहिए, और उसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का रिजल्टन इक्वल आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, 1 को तो अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं कि 1 है ही नहीं। ओके, सबसे पहले देखिए 700 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2800 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 7 कितना आएगा, 28 आ जाएगा। और साथ में हमारे पास 2 जीरो लिखी हुई है, हम वो 2 जीरो वैसे ही अप्लाई कर लेंगे। इट मीन्स 2800 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है, सी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, 4। इसी अकॉर्डिंग बाकी डिजिट्स को भरेंगे तो वो कंप्लीटली दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगा, एकमात्र आंसर 4। ओके फ्रेंड्स, इस तरह हमारे पास और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 256। इफ वन नंबर इज 256 देन फाइंड द अदर नंबर। हमें कहा गया है दो नंबर हैं जिनका मल्टीपल हमें 256 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ लिख लिया फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर 256। अब हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास जो पहला नंबर है 256 ही है, तो हमने यहाँ लिख लिया 256। तो बोला गया है कि सेकंड नंबर या अदर नंबर वो क्या होगा। देखिए अगर हमें दो डिजिट का मल्टीप्लाई 256 ही कहा गया है और उनमें से पहला डिजिट हमारा 256 ही है, तो हम 256 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 256 ही आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा। ओके, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, 1। 1 इज़ अ राइट आंसर। आई होप आपने हमसे पहले ही गेस कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है विच नंबर इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ओके फ्रेंड्स, हमें कहा गया है इनमें से कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल पे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे 2 अपने ही टेबल पे जाता है, 3 अपने ही टेबल पे जाता है, 5 अपने टेबल पे जाता है, 7 अपने टेबल। इट मीन्स अपने ही टेबल से जो डिवाइड होते हैं उन्हीं को प्राइम नंबर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्राइम नंबर विच नंबर इज डिविजिबल बाय ओवन नंबर या इटसेल्फ नंबर, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल पे भी जाएं और दूसरों के टेबल पे भी जाएं।
और याद रखिए कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हमारे पास किसी भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर बनते हैं तो ही उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि अगर हम 4 का एलसीएम करेंगे तो वो 2 इंटू 2 में टूटेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फैक्टर क्या काउंट होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 4 4। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग और भी नंबर को बनाया जाता है, इनके कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बनेगा, देखिए 2 हमारा प्राइम नंबर है और 3 हमारा प्राइम नंबर है, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। दोनों मिक्सअप में कुछ नहीं मिल रहा है, देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे फाइनली एक आंसर में क्या आएगा, हम इसमें 1 ही काउंट करेंगे। वैसे हमारा 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना तो 1 हमारा कंपोजिट नंबर है, हमें यही बोला था नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। तो फाइनली हम ए को आंसर टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा हुआ है 1/3 पार्ट ऑफ 9 गुआवा इक्वल्स टू डैश। तो हमें कहा गया है कि 9 हमारे पास अमरूद हैं, उनको 1/3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1/3 लिखेंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 9 से मल्टीप्लाई करते टाइम ये देखिए ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो फाइनली क्या बचेगा, ऊपर 3 और ये 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग देखते हैं ये आंसर कहाँ है हमारे पास, तो ये रहा हमारे पास 3। अगर हम इसको दूसरी भाषा में समझना चाहें, 9 गुआवा को हमें 1/3 पार्ट में डिवाइड करना है, इट मीन 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 पर्सन को बांटना है। तो एक पर्सन को कितना मिलेगा, 3 3। ओके फ्रेंड्स, 3 गुआवा हम उनको दे सकेंगे, इट मीन 3 अमरूद एक पर्सन को आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा हुआ है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी। हमें कहा गया है इंडियन करेंसी को का जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो क्या है। स्टैंडर्ड सिंबल मतलब कि रुपीज़, डॉलर या इनमें से कोई और जो बोला गया है या वो है। इंडियन करेंसी के लिए हम रुपीज़ का यूज़ करते हैं, जिसको इस तरह बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे लिखकर फिर ऐसे। अब जो भी नोट देख लीजिए, सभी नोट में ऐसा ही आपको सिंबल देखने को मिलेगा। ये एक सिंबल है, ये इंडियन करेंसी इसे अपने नोट पे यूज़ करती है। ओके फ्रेंड्स, तो ए इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा अगले पेज पे है, चलिए टर्न करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा हुआ है हाउ मैनी हेक्टोग्राम इन अ 1 किलोग्राम। हमें कहा गया है कि 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिए 1 किलोग्राम में हमारे पास 10 हेक्टोग्राम होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं। इन पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिनमें आपको बताया गया है कि किलोमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, या फिर हेक्टोग्राम को किलो हेक्टोग्राम या हेक्टोग्राम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग और भी चीज़ें हमने अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको भी वॉच जरूर कर लीजिएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स सी इज़ अ राइट आंसर। 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा हुआ है 85 इज आर डैश एंगल। हमें कहा गया 85 हमारा कौन सा एंगल है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को कुछ इस अकॉर्डिंग हमने बताने की कोशिश की है। ये एक स्ट्रेट लाइन और ये हमारा 90 डिग्री एंगल। एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है, जो 90 से कम का होता है और 0 से ज़्यादा होता है। इट मीन्स जो एंगल हमारा 0 से लेकर 90 के बीच में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, 0 से लेकर 90 के बीच में, इट मीन्स ना हमें 0 काउंट करना है और ना हमें 90 काउंट करना है, उनके बीच के जो नंबर आ रहे हैं वही हमारे एक्यूट एंगल के लिए काउंट किए जाते हैं। इट मीन्स 85 हमारा इन दोनों के सेंटर में ही आ रहा है, मतलब बीच में ही आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 85 इज अ एक्यूट एंगल। इट मीन्स ए इज अ राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 65 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड। हमें कहा गया है एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई 65 है
और चौड़ाई जो है जिसको वाइड से नाम से जाना जाता है वो हमारी 35 है। इट मीन्स लेंथ 65 और ब्रेथ हमारी 35। और हमें कहा गया है मुकेश टेक 4 राउंड। कोई मुकेश है वो यहाँ से लेकर राउंड लगा रहा है इसके चारों तरफ, और कितने राउंड लगाए उसने? 4 राउंड कंप्लीट किए हैं। 4 राउंड मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर फिर ये एक राउंड कंप्लीट हुआ, फिर ऐसी सेकंड राउंड, फिर ऐसी थर्ड राउंड, फिर इसी अकॉर्डिंग लास्ट में ये फोर्थ राउंड। उसके बाद हमें कहा गया है हाउ मच डिस्टेंस इज कवर बाय हिम। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को ऐड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐड करने के लिए हम सबसे पहले एक राउंड कंप्लीट करते हैं कि एक राउंड में कितना डिस्टेंस उन्हें कवर किया है। हमने क्या किया, यहाँ पर 65, 35, 65 और ये 35, ये चारों को हमने एडअप किया तो हमारे पास रिजल्ट बन के आया है 200। ओके फ्रेंड्स, एक राउंड हमारा 200 का है, तो 4 राउंड कितने लगेंगे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 800 टोटल हमारा पैरीमीटर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स हमने 800 मीटर कंप्लीट किया है, तो हम लिखेंगे डी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, 800 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, सबसे पहले ये क्लियर करते हैं क्यूब होता क्या है। तो क्यूब हमारा जिसकी सभी साइडें हमारे पास इक्वल होती हैं वो हमारा क्यूब कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, क्यूब में देखते हैं ये आइस की क्यूब जैसा लग रहा है, जिसकी लूडो की गीटी भी आप कह सकते हैं, इनकी सभी साइडें इक्वल होती हैं। हमें क्या कहा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम साइड को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, यही हमारा फार्मूला भी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 टाइम साइड का यूज़ करते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिखते हैं साइड का क्यूब। इट मीन्स साइड हमारी 3 टाइम है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ऑप्शन ये कहाँ लिखा हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर, तो आप यहाँ लिख लेंगे बी। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है द टेबल शो द डाटा ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर अ वीक। हमें कहा गया है एक डाटा कलेक्ट किया गया है टेम्परेचर का, एक हफ्ते का डाटा नोट डाउन किया गया है, कलेक्ट किया गया है, और कहा गया है मंडे को 36 डिग्री सेल्सियस है, सी इट मीन्स सेल्सियस, और ट्यूसडे को 34 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे 38। इसी अकॉर्डिंग यहाँ संडे तक हमें टेम्परेचर बताया गया है, और हमें कहा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस। डिफरेंस पता करना है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें हाईएस्ट टेम्परेचर निकालना है। देखिए इनमें सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ काउंटिंग लिखी हुई है वो कहाँ लिखी है, तो देखिए संडे के दिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, कितना है 41 डिग्री सेल्सियस, तो हमने लिख लिया हाईएस्ट टेम्परेचर 41। ओके फ्रेंड्स, और लोएस्ट कितना है, तो लोएस्ट में सबसे कम, तो कहाँ पर वो हमारा ट्यूसडे है, इट मीन्स 34, तो हम यहाँ लिखेंगे लोएस्ट टेम्परेचर 34। फाइनली इसको माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 7 डिग्री, हमारा ये डिफरेंस आ जाएगा जो कि हमसे पूछा गया था। तो देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है डी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, 7 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है लुक एट दीज नंबर सीरीज एंड कंप्लीट। हमें इस नंबर सीरीज को देखना है और इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 100, 200, 300। अब क्या आएगा, ये हर बार 100 बढ़ रहा है। सबसे पहले 100 था, उसके बाद उसमें और 100 जुड़ गया 200, अब 200 में 100 और जुड़ जाएगा 300। उसके बाद अब क्या आएगा, बिल्कुल सही जी 400, तो 400 इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर 400। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही है, इसको हमने यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट द पैटर्न। इसी अकॉर्डिंग पैटर्न को कंप्लीट करना है। क्या बोला है, ट्रायंगल में 5M, फिर अगली ट्रायंगल में 25N, इसको हमने यहाँ लिखाया है, और यहाँ पर लिखा है 45O, MNO। अगले टर्म में क्या आएगा P, बिल्कुल जी। ओके, ये सीरीज चल रही है इसकी MNO और P। अब P के साथ कौन सा नंबर अप्लाई होगा,
तो या तो आप इस नंबर की सीरीज़ को ऐड करके देख लीजिए या फिर अपने ऑप्शन में देख लीजिए। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो जब हमने ऑप्शन को लोकेट किया तो देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, जिनमें यहाँ पर P लिखा हुआ है, यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर R लिखा हुआ है, यहाँ तो नन दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ तो दिया ही नहीं है। तो हमारा P कहाँ बन रहा है? यहाँ है। तो 65 P इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली A इज़ द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, M N O और P सीरीज चल रही थी। अगर आप नंबरिंग ऐड करके करना चाहेंगे तो ऐसे करेंगे। यहाँ पर 5 है, 5 में कितना जोड़ूँ? 25 बने तो 20 जोड़ेंगे। अब 25 में कितना जोड़ूँ कि 45 बने, तो ये हम फिर से 20 जोड़ेंगे। इसी अकॉर्डिंग अब इसमें हम क्या जोड़ें कि हमारे पास ये आएगा 65, इसमें भी 20 आप जोड़ लीजिए, तो फाइनली आपके पास 65 मिल जाएगा। ये हर बार 20 इंक्रीज हो रहा था। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको कंप्लीट हो गया होगा और आपने इसका आंसर भी लिख लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर देयर। हमें कहा गया है 2 डिजिट नंबर इसमें से कितने हैं वो काउंट करने हैं। तो देखिए ये हमारे पास 90 भी हमारा 2 डिजिट नंबर है, ये भी हमारा 2 डिजिट नंबर है, ये भी हमारा 2 डिजिट नंबर है, और सी बस है जो हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो हमें कहा गया है कितने 2 डिजिट नंबर हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 2 डिजिट नंबर बन रहे हैं और 3 कहीं पर भी ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर याद रखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे रखा है। तो क्वेश्चन होना चाहिए था लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। ओके फ्रेंड्स, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो वो हमारा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होगा? 99 इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर थोड़ी सी गलती में लिखा गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें कहा गया है कि 15 क्वेश्चन नंबर, विच नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। हमें कहा गया है कंपोजिट नंबर इनमें से कौन कौन है। क्या हमारा 1 कंपोजिट नंबर है, क्या हमारा 2 कंपोजिट नंबर है, या 3 हमारा कंपोजिट नंबर है, या 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। याद रखिए कंपोजिट नंबर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया था, उसको आप स्टडी कर लीजिएगा। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल पे जाएं और किसी और के टेबल पे भी वो डिवाइड होते नजर आएँ, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। और एक चीज़ और, कंपोजिट नंबर में हम मोर देन 2 फैक्टर भी काउंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 2 फैक्टर भी काउंट करते हैं। तो जैसे देखिए अगर हम 6 का यहाँ पर निकालते हैं, पिछली बार हमने 4 का निकालना बताया था, इस बार 6 का करते हैं। अगर हम 6 का एलसीएम करते हैं तो कितना आएगा? सबसे पहले हम 6 का जब एलसीएम करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा, फिर 3 करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका फैक्टर क्या ले सकते हैं हम? 2 इंटू 3 इंटू में 6। अब यहाँ पर 3 इंटू में 2 इक्वल्स टू में 6। इसी अकॉर्डिंग 1 इंटू 6 और 6 इंटू 1 वो भी 6। तो इसके बहुत सारे फैक्टर बनाए जाते हैं, तो इन्हीं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब देखिए 1 का दूसरा फैक्टर नहीं बन सकता, 2 का भी दूसरा फैक्टर नहीं बन सकता है। 2 का अगर बनेगा तो क्या बनेगा? 2 इंटू 1 और 1 इंटू 2, यही बनेगा। तो ये काउंट नहीं किए जाते हैं। कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, 2 से ज़्यादा। तो 3 का भी नहीं बनेगा। फाइनली एक नंबर हमारे पास 4, तो 4 इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स डी इज़ हमारा राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल पे तो जाएं और दूसरे की टेबल पे भी जाएं, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए 2 फैक्टर से ज़्यादा बने तो ही हम उन्हें कंपोजिट नंबर कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है 1/10 पार्ट ऑफ 1000 मैंगोज। हमें कहा गया है अगर हमें 1000 मैंगो दिए गए हैं और उनको 10 हिस्सों में डिवाइड करना है तो कैसे आएंगे? एक पर्सन के पास कितने मैंगो पहुंचेंगे? तो हम क्या करेंगे, 1/10 को पहले ऐसे लिखेंगे और 1000 इधर लिख लेंगे। अब फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर लेंगे, या फिर आप एक काम करते हैं 1000 को 10 से डिवाइड कर लीजिए, तो भी आपके पास आंसर निकल आएगा कि एक पर्सन को कितना मैंगो दिया जाएगा। तो फाइनली जब हम ये 0 कट कर लेंगे हमारे पास बचेगा 100, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना आएगा 100। फाइनली एक पर्सन के पास 100 मैंगो काउंट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो सी इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ 7 नोट ऑफ 20 रुपीज़। हमें कहा गया अगर आपके पास 20 रुपये के 7 नोट हैं तो टोटल अमाउंट या टोटल पैसे आपके पास कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 20 है हमारे पास,
20 का नोट है और 7 नोट हमें दिए गए हैं। हम सिंपली 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 140 रुपीज़। तो 140 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर। 20 के हमारे पास 7 नोट हैं, हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि हमारे पास 140 आ जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया है हाउ मैनी सेंटीमीटर आर इन 1 हेक्टोमीटर। बोला गया है 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिए 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर। आई रिपीट अगेन, 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर इज बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर में, किलोमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है व्हाट राइट द एक्यूट एंगल ऑफ द फिगर। हमें कहा गया एक्यूट एंगल कौन सा बन रहा है। तो ये फिगर थोड़ी छोटी सी दिख रही है, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी वॉच कर सकते हैं। देखिए जो आपका फर्स्ट एंगल है वो यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड एंगल इस कॉपी पे 2 यहाँ लिखा है, तो हमने 2 यहाँ मेंशन कर लिया। उसी अकॉर्डिंग 3 और 4 पास पास में थे, यहाँ लिखा है। नीचे में यहाँ पर 6, 5 और 6 तीनों मिलेगा, 5 और 6। राइट साइड में 7 और 8, 7 और 8। हमें कहा गया है इनमें से कौन से एक्यूट एंगल हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें एक्यूट एंगल होता क्या है, जो 90 से कम का हो और 0 से ज़्यादा का हो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो देखिए एक्यूट एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, हमने यहाँ लिखा है फर्स्ट एंगल हमारा एक्यूट बन रहा है। देखिए ये छोटा सा एंगल बन रहा है ऐसे, तो ये एक्यूट एंगल है। उसके बाद हमारा आता है 3 हमारा एक्यूट एंगल है। ये देखिए इस साइड बने, या देखिए राइट हैंड साइड बन रहा है या लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, बात एक ही है। 90 से कम बन रहा है वो एक्यूट एंगल काउंट होगा। तो 3 हमारा एक्यूट एंगल है। अब देखिए उसी अकॉर्डिंग 4 हमारा ज़्यादा बन रहा है, 90 से ज़्यादा बन रहा है, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया है। 5 हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है, तो हमने यहाँ लिख लिया 5। 6 हमारा काफ़ी ज़्यादा देखो वाइड है, बहुत ज़्यादा खुला हुआ एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर 7 जो एंगल है वो भी देखो काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है ये एंगल, ये 90 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्यूट एंगल नहीं कह सकते हैं। फाइनली जो 8 हमारा है, देखिए ये उल्टा एंगल बना हुआ है, ऐसे भी एंगल काउंट किए जाते हैं इधर नीचे की तरफ, ये भी एक्यूट एंगल ही काउंट होते हैं। तो ये जो एंगल है वो हमारा कुछ इस अकॉर्डिंग है, इसलिए हमने इसको भी लिख लिया। ये 4 एंगल है जो हमारे एक्यूट एंगल है। देखते हैं ये ऑप्शन में कहाँ लिखे हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है 4, 5 और 6। 5 तो बिल्कुल सही बोल रहा है, पर 4 हमारा एक्यूट नहीं है, इसलिए हम इसको कट कर देंगे। सेकंड में 5, 6 और 7, तो 5 तो एक्यूट एंगल बन रहा है, पर बाकी एंगल एक्यूट नहीं बन रहे, इसलिए हम इसको भी कट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1, 3, 8, तो 1 भी बन रहा है, 3 बन रहा है, 8 बन रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर है। इससे पहले हम इसको फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ में हमें बोला हुआ है एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 7, तो 4 भी हमारा ऑब्ट्यूज है, 6 भी ऑब्ट्यूज है, 7 भी ऑब्ट्यूज है। फाइनली ये क्या है, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो देखते हैं हमें क्या पूछा था, एक्यूट पूछा हुआ था, तो सी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इसमें एकमात्र ही है जिनके सारे एंगल एक्यूट बन रहे हैं, वो कौन सा है, सी वाला एंगल है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कुछ इस अकॉर्डिंग कहा गया है। हमें कहा गया है कि विच ऑक्यूपाई मोर स्पेस, इनमें से कौन सा स्पेस ज़्यादा घेरेगा। इट मीन्स अगर हम कोई सामान रख रहे हैं तो हमारी जो जगह उसने घेर रखी है, जैसे कि मैं ये पेज लेता हूँ और इसको ऐसे ढक देता हूँ, तो देखिए इस पेज ने इतना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब इतना एरिया ढक लिया या इतना ज़्यादा स्पेस ली है। तो उसने कहा है सबसे ज़्यादा स्पेस कौन सा जो यहाँ पर फिगर दे रखी है वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा स्पेस लेगी। एप्पल ज़्यादा स्पेस लेगा, बॉल ज़्यादा स्पेस लेगा, या ब्रिक मतलब ईट ज़्यादा स्पेस लेगी, या बुक हमारी ज़्यादा स्पेस लेगी। याद रखिए जो इनकी साइज़ है वो स्पेस अगर हम नीचे रखेंगे तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना स्पेस ढक रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्पेस हमारी बुक जो ढकेगी। बुक कई शेप की होती हैं, काफ़ी बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, पर बुक ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली डी इज़ द राइट आंसर, बुक।
आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होंगे। इसी अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर बी की लेके आएंगे। इसमें हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करेंगे। पार्ट नंबर बी में हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सर्कुलेट करें।